बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पढ़ा लिखा इंसान किसे कहते हैं? वो बंदा जिसको लिखना आता हो और उसको पढ़ना आता हो, तो वही बंदा जो है वो खानदा कहलाता है। तो इस सिलसिले में मैंने आपसे ये बात करनी है कि मुख्तलिफ़ स्कूल के विज़िट के दौरान या मुख्तलिफ़ बच्चों के जो होमवर्क्स हैं या उनके जो क्लास वर्क्स हैं उनको चेक करने के बाद मैंने जब ये एनालिसिस किया कि वो दौर जो तख्ती का दौर था, स्लेट का दौर था, तो उस दौर के मुकाबले में आज के दिन बच्चों की जो लिखाई है उसमें बहुत बड़ा फ़र्क आ चुका है। अब आज के बच्चे की लिखाई जो है वो उस बच्चे की लिखाई जो तख्ती और स्लेट पे लिखता था, कॉपी पे नहीं लिखता था, उसके पास लेड पेंसिल नहीं थी, कलम था उसके पास दुआत था, उसकी लिखाई से ये मैच कर ही नहीं सकती। इसका जो दो तरफा जो है ना वो नुकसान हुआ। एक तो नंबर एक पे कि बजट जो है वो बड़ा है वालिदैन का, एक बार कि बार बार कॉपीज़ जो है वो उनको लेकर के देनी पड़ती हैं, तो तब जाके जो है ना वो बच्चे लिखते हैं। फिर उनको लेड पेंसिल, ये शॉर्पनर, ये रबड़ ये ले कर के देते हैं। तो अगर हम उस दौर की तरफ वापस चले जाएं तो इससे हमारी जो है ना वो तरक्की पर कोई कारी ज़रब नहीं लगेगी। लिखाई ज़रूरी है समझने के लिए। अगर लिखा ही समझ में ना आए या लिखना ही ना आता हो तो इतने साल ज़ाया करने से बेहतर है आप बच्चे को किसी वर्कशॉप में डाल दें जिसको लिखना ही नहीं आता। तो लिखना आना ज़रूरी है, समझना भी ज़रूरी है, क्योंकि कल को जा कर के बच्चे ने मुआशरे में फ़िट होना है। तो अगर वो मुआशरे में फ़िट ना हो सका, अनफिट हो गया, तो फिर वो हम सब के लिए जो है मुसीबत का बायस बन जाएगा। तो ये लिखाई की तरफ थोड़ी जो है ना वो तवज्जो देने की ज़रूरत है। मैं रिकमेंड करूँगा असातिज़ा कराम को या एजुकेशन जो अथॉरिटीज़ हैं, हमारे जो इंस्ट्रक्टर हैं, कि प्लीज़ बच्चों को इस तरफ लेकर के आएँ, उनको तख्ती का जो रवाज है वो दें, स्लेट का रवाज दें। एक तो वो जेब पे हल्की होगी और दूसरा ये है कि वो हमारे लिए बड़ी मुफीद और फ़ायदा मंद होगी। तो अगर आज बच्चों को नहीं लिखना आता तो यही वजह है कि उनको बार बार ना तो इमला लिखाते हैं, ना उनसे घर से तख्ती जो है ना वो लिखवा के चेक होते हैं। पहले दौर में जो था घर से तख्ती लिख के ले जाते थे, तो उस्ताद साहब जो है वो जाके चेक करते सुबह सवेरे। तो फिर उसके बाद दूसरा जो होता था कि ये तफरी के बाद इमला लिखवाई जाती थी, तो उस पर मार भी पड़ती थी। तो आज कुछ भी नहीं है, स्लेट भी गायब हो गई, तख्ती भी गायब हो गई, कॉपीज़ आ गई और बच्चे बार बार उन कॉपीज़ को फाड़ते हैं, जिससे ना सिर्फ जो है वो गंदगी फैलती है और माहौल भी जो है ना वो भद्दा सा हो जाता है। और दूसरा ये होता है कि वालिदैन जो है वो बार बार जो है ना उन कॉपीज़ को ख़रीद करके देते हैं। तो तख्ती जो है ना तो टूटती है ना स्लेट टूटती है। तो उसके साथ जो इस्तेमाल होते हैं वो आपका एक सिक्का जिसको आप कहते हैं वो सेल से निकाला जाता था, और फिर उसके साथ एक जो है ना वो स्लेट के साथ वो एक मिलती थी स्लेट पे लिखने के लिए, वो पत्थर की बनी हुई चीज़। तो बात ये है जिसको स्लेटी कहते हैं। तो बात यही क्या आपसे करनी है कि प्लीज़ इस तरफ थोड़ा तवज्जो दें। बच्चे जो है ना वो लिखाई के मामले में तकरीबन जो है वो इस वक्त अनफिट है, तो उनको उसी टाइम लाइन पे, उसी जो है ना टाइम टेबल पे वापस ले जाए जहाँ वो घर से तख्ती लेके आए। सुबह असम्बली के वक्त उनकी तख्तियाँ चेक हों और फिर उसके बाद उनको अमला लिखाई जाए, और अमला लिखाने के बाद फिर उनसे जो है ना वो वक्तन फ़वक्तन जो है ना वो रिटन टेस्ट लिए जाए। तो ये ज़रूरी है। या फिर इसमें ये दूसरा तरीका ज़्यादा अहम है कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा लिखाया जाए। जैसे अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी जो है ना वो अपने जो तलबा तालबात हैं उनसे मशक़ें लिखवाते हैं। तो काइंडली इस तरफ थोड़ा तवज्जो दें। तो लिखाई के मामले में हम जो है वो कोसों पीछे चले गए हैं उस दौर के मुकाबले में जिस दौर में तख्ती और स्लेट का रवाज था। थैंक यू सो मच टू लिसन एंड वॉच द वीडियो। उम्मीद है आप तक मेरा जो पैगाम है वो पहुँच गया होगा, आप इस पर गौर भी करेंगे और इस जो हमारा जो ये तख्ती और स्लेट का दौर है उसकी कम कीमत से फ़ायदा भी उठाएंगे और जिससे हमारी जो है ना वो वैल्यू में भी इजाफा होगा। थैंक यू सो मच वंस अगेन।